नमस्ते, मैं डॉक्टर संदीप नेमानी। आज फिर एक बार आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक है सूडोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया। सूडोथ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है फॉल्स लो प्लेटलेट काउंट। फॉल्स लो प्लेटलेट काउंट, जैसे आप इस पे से समझ सकते हो कि किसी पेशेंट का प्लेटलेट काउंट तो कम है रिपोर्ट में, पर वो जो प्लेटलेट की कमी है वो फॉल्स है। इसका मतलब एक्चुअल में पेशेंट के प्लेटलेट काउंट नॉर्मल है, पर रिपोर्ट बता रहा है कि प्लेटलेट काउंट कम हो गया है। तो ऐसे किस सिचुएशन में है कि प्लेटेट काउंट मशीन या रिपोर्ट के अंदर लो दिखा रहा है, पर पेशेंट का प्लेटेट काउंट नॉर्मल है। और ये काफी पैनिकिंग सिचुएशन हो सकती है फैमिली के लिए और पेशेंट के लिए, जब सडनली वो लोग सीबीसी करते हैं और लैब रिपोर्ट बताता है कि प्लेटेट काउंट काफी कम है। तो इसके दो रीजंस हो सकते हैं। तो इसका पहला रीजन है कि प्लेटलेट अगर एक दूसरे को चिपक गए हो तो जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट क्लंपिंग। तो इसमें क्या होता है कि कभी-कभी पेशेंट का जब सैंपल लिया जाता है, तो वो सैंपल जिस ट्यूब में लिया जाता है, उसको हम पर्पल कलर की ट्यूब बोलते हैं। और उस ट्यूब में जब सैंपल लिया जाता है, तो प्लेटलेट के जो पेशेंट के प्लेटलेट्स है, वो एक दूसरे को चिपक जाते हैं। अब जब मशीन प्लेटलेट काउंटिंग करती है, तो एक प्लेटलेट अगर सिंगल प्लेटलेट एक टाइम पे आता है, तभी वो काउंट कर पाती है। अगर प्लेटलेट का मान लो पूरा एक गुच्छा या मान लो क्लम्प मशीन के अंदर आ जाए, तो मशीन उस प्लेटलेट के क्लम्प को एग्जैक्टली काउंट नहीं कर पाती। और इस वजह से मशीन फॉल्सली लो प्लेटलेट काउंट देती है। और हम जो केमिकल यूज करते हैं ट्यूब के अंदर, वो केमिकल चेंज करके अगर हम प्लेटलेट काउंट चेक करते हैं, तो हमें पता चलता है कि प्लेटलेट काउंट पेशेंट का नॉर्मल है, प्लेटलेट में कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ हम एक पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन यानी पैथोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप के अंदर अगर प्लेटलेट काउंट देखता है, तो उसे पता चलता है कि प्लेटलेट नॉर्मल है, पर प्लेटलेट का क्लम्प होने की वजह से मशीन जो है वो गलत रिपोर्ट दे रही है, मशीन लो प्लेटलेट बता रही है। तो एक्चुअली पेशेंट को कोई बीमारी नहीं होती, पर प्लेटलेट क्लंपिंग की वजह से पेशेंट के प्लेटलेट मशीन पे या रिपोर्ट में लो आते हैं। तो इसलिए इसका रिपोर्ट एक्सपर्ट पैथोलॉजिस्ट जो कि माइक्रोस्कोपी भी करते हैं और ध्यान से देखकर बताया हमें कि प्लेटलेट के अगर क्लम्प्स हैं और पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, तो हमें थोड़ा सा केमिकल चेंज करके उसका सीबीसी करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्लेटलेट काउंट जो है वो दोबारा नॉर्मल हो जाते हैं कि नहीं होते। तो ये हो गया पहला प्रॉब्लम। अब दूसरा प्रॉब्लम जिसके अंदर प्लेटलेट की फॉल्सली लो वैल्यू आ सकती है, वो है जाइंट प्लेटलेट्स। अब जाइंट प्लेटलेट्स का मतलब है कि प्लेटलेट का अगर साइज बड़ा हो, तो नॉर्मली प्लेटलेट का जो साइज है, उससे मान लो प्लेटलेट का साइज किसी पेशेंट में बड़ा हो, तो उसके अंदर मशीन फॉल्सली लो प्लेटलेट दे सकती है। अब ये एरर क्यों आता है? इसकी वजह ये है कि मान लो जैसे अपने पास जो मशीन है, वो मशीन रेड ब्लड सेल्स के अंदर और प्लेटलेट के अंदर जो डिफरेंशिएशन है, वो साइज के ऊपर से करती है। तो अगर साइज छोटा हो सेल का, तो उसे प्लेटलेट बोल के काउंट करती है। अगर साइज बड़ा हो, तो उसे रेड ब्लड सेल बोल के काउंट करती है। तो मान लो किसी पेशेंट के प्लेटलेट ही अगर साइज में बड़े हो, तो मशीन कंफ्यूज हो जाती है कि उसे प्लेटलेट बोल के काउंट किया जाए कि उसे रेड ब्लड सेल बोल के काउंट किया जाए। तो इस चक्कर में मशीन के प्लेटलेट काउंट जो है वो थोड़ा सा कम आ सकते हैं। तो दोबारा से अगर पैथोलॉजिस्ट स्मीयर पे देखे और स्मीयर पे उनको पता चले कि प्लेटलेट का साइज बड़ा है और साइज बड़ा होने की वजह से मशीन फॉल्सली लो प्लेटलेट दे रही है, तो हम उसे बोलते हैं सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या फॉल्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया ड्यू टू जाइंट प्लेटलेट्स। ये चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, जिसके अंदर पेशेंट बिल्कुल ही निरोगी होता है, उसको कोई बीमारी नहीं होती है। जब सीबीसी चेक किया जाता है, मान लो किसी इंश्योरेंस पर्पज के लिए या प्री ऑपरेटिव कोई सर्जरी करनी है उसके फिटनेस के लिए, और सडनली उनका प्लेटलेट काउंट जो है लो आता है, तो हमें ध्यान से उसका सीबीसी दोबारा करना चाहिए। उसके अंदर कोई क्लंपिंग या जाइंट प्लेटलेट का प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस वजह से प्लेटलेट काउंट फॉल्सली लो आ रहा है और बेमतलब पेशेंट के प्लेटलेट कम होने की वजह से उसकी सर्जरी या कुछ प्रोसीजर कैंसिल हो सकती है। तो इन चीजों का ध्यान रख के अपने को उसका सूडो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह से मैं अपने चैनल पे आता रहूंगा और नए नए सब्जेक्ट्स हेमेटोलॉजी रिलेटेड आपके लिए लाता रहूंगा। मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।